हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज का टॉपिक है रिवीजन। एक रिवीजन जो है वो की होता है सक्सेस की, ये सब कहते हैं, और होता है इन रियलिटी। तो रिवीजन करना है, बट कैसे? इस सवाल के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि रिवीजन जो है वो कैसे कर सकते हो आप इन अ बेस्ट वे। रिवीजन, अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी का सिलेबस हो रहा है या नहीं हुआ है या आधा है या पूरा है, डजेंट मैटर। आपका रिवीजन जो है उसके साथ जरूर चलना चाहिए। अगर रिवीजन आपका कहीं भी लेग कर रहा है तो आप अगर एक लिमिट टाइम में आपने सोचा है कि मैं इतने टाइम में अपनी क्लासेस कर लूंगा, उस टाइम में कभी नहीं तो क्लासेस होगी, एंड आपको क्लासेस दोबारा से भी देखनी पड़ेगी अगर आपने टाइम पे रिवीजन नहीं किया। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है, बहुत सारे लड़कों को, स्टूडेंट्स को देखा है जो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, बट सिलेबस जब कंप्लीट कर रहे हैं उसके साथ उन्होंने रिवीजन नहीं किया। उन्होंने आज से 3 महीने पहले परसेंटेज पढ़ा है एंड 3 महीने हो चुके हैं, उसके बाद ज्योमेट्री चल रहा है, मेंसुरेशन चल रहा है, 4 5 6 महीने हो गए एंड उन्होंने रिवीजन नहीं किया। उन्होंने नोट्स बनाए, पहले ही उन्होंने स्टेप की नोट्स बनाए उन्होंने सक्सेस के लिए, एंड उन्होंने क्लासेस ली, सिलेबस किया, बट दूसरा स्टेप जो था रिवीजन। देखो, 3 स्टेप होती है। पहला स्टेप होता है कि हम नोट्स एंड सिलेबस कंप्लीट करें, दूसरा स्टेप होता है कि आप रिवीजन करें, तीसरा स्टेप होता है मॉक टेस्ट। तीनों स्टेप अगर आपकी कंप्लीट है बहुत अच्छे से, देन आपको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल पहले स्टेप पे कंसंट्रेट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, सिलेबस करते हैं, पूरा सिलेबस बना लिया, 6 7 कॉपियां बना ली नोट्स बना के, बट उन 6 7 कॉपियों में कभी भी उन्होंने रिवीजन नहीं किया। फिर जब एक साथ 7 कॉपियां हो गई, 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हुआ, 7 कॉपियां हो गई, रिवीजन करने के लिए जब गए तो उन्हें पता चला कि उनका जो पहला टॉपिक था परसेंटेज, जो उन्होंने 5 6 महीने पहले पढ़ा था, 3 महीने पहले पढ़ा था, वो साफ हो चुका है। कोई भी कंसेप्ट उनके दिमाग में रहा नहीं है। नोट्स पूरे के पूरे 6 7 कॉपियां आपने बनाई, मेहनत खराब हो गई पूरी की पूरी। फिर दोबारा से आप सर्च करोगे कि दूसरा टीचर कौन है जो पूरा कोर्स करवा रहा है, एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं 2 साल से लोगों को जानता हूँ, ऐसे ही लोगों को जिन्होंने ऐसा किया है, एंड अभी भी वो कोर्स के बारे में पूछते हैं कि क्या गगन सर का कोर्स अच्छा है, अभिनय सर का कोर्स अच्छा है, अभी भी वो ये डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कहाँ छोड़ी, दूसरे स्टेप में रिवीजन। आप मैं कह रहा हूँ कि किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो, एंड अगर आपकी विल है, अगर आपने टाइम पे रिवीजन किया है किसी भी टीचर से पढ़ के, तो मैथ्स सभी सेम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग पढ़ा देगा। जो एसएससी में टीचर है वो वही मैथ्स पढ़ाने वाला है जो दूसरा टीचर पढ़ेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर रिवीजन नहीं किया तो आपको चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपको 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी कोर्स करना पड़ सकता है। तो जो भी आप में से लोग हैं वो रिवीजन पे जरूर फोकस होना। जो भी सिलेबस कर रहे हैं या जिनका कंप्लीट हो चुका है कोई बात नहीं है, बट आपको रिवीजन, जो भी टॉपिक्स हो चुके हैं उनका टाइम टू टाइम रिवीजन जरूरी है। वरना आप शायद वो चीज खो रहे हो, वो चीज मिस कर रहे हो जो बाकी लोग अटेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो अगर आपका सिलेबस अभी तक नहीं भी हुआ तो भी आप उन लोगों से आगे जा सकते हो जिनका सिलेबस हो चुका है। कैसे? कि अगर आपका सिलेबस जो मान लो 50% हुआ है, बट 50% में जो 50 पहले हो चुका है, अगर आप उसको टाइम टू टाइम रिवीज कर रहे हो और साथ में आपका आगे सिलेबस भी चल रहा है, देन इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। आप हो सकता है वो जो जिनका सिलेबस हो चुका है वो ज्यादा रिवीजन ना कर रहे हो, एंड आप वहां पर भी लीड ले रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो एंड कोर्स भी कर रहे हो। तो अगर आपको सच में उनके इक्वल आना है, या जिनका सिलेबस भी हो चुका है उन्हें आगे जाना है, तो रिवीजन को अपना बेस बना ले, रिवीजन टाइम टू टाइम करते ही रहना है। रिवीजन में अगर आप क्लियर है तो आपको सक्सेस मिलना, आई डोंट थिंक इतना ईजी होगा जितना बाकी लोगों के मैनर में होता है। चाहे आप 2 बार कोर्स करो, चाहे 3 बार करो, चाहे आप किसी भी टीचर से, किसी भी नामी टीचर से पढ़ लो, कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, रिवीजन जरूर करते रहना। अब फर्दर इन वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिवीजन कैसे आप कर सकते हो इन बेस्ट वे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। तो अगर आगे का वीडियो आपको अच्छा लगे या पीछे का भी अच्छा लगा होगा तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। एंड अगर सीजीएल 23 की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन जो है उसमें लिंक मिलेगा हमारे सीजीएल 23 ग्रुप का एंड हमारे मेन चैनल का, जहां हम टारगेट डेली डालते रहते हैं। एंड आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें हमने पूरा बताया कि किस तरह से टारगेट चलते हैं एंड ऑल। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं कि किस तरह से आप रिवीजन कर सकते हो ना बेस्ट वे। जैसे कि अभी टारगेट दिए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड करते हुए मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने कुछ टॉपिक अभी आपको दिए हैं, 3 डेज हो चुके हैं डेली टारगेट्स को, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप उन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि अभी डेली टारगेट्स के 3 दिन हुए, ठीक है। अगर 3 दिन हुए, 4 हुए, 10 हुए, कुछ भी नहीं, अगर आप टारगेट्स को नहीं फॉलो करें, आप सेपरेट हो, तो भी आप ये समझ सकते हो कि जितने भी दिन आपने मान लो पढ़ाई करी शुरू की, आपको 3 दिन हुए, 5 दिन में, ऐसा कुछ है। तो आपने जैसे 3 दिन में या 5 दिन में जो पढ़ा, जब सैटरडे या संडे आया, अगर आपका बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है तो आप सैटरडे संडे दोनों दिन को रिवीजन डे के रूप में रख सकते हो, केवल संडे को रख सकते हो, या प्रत्येक दिन में थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ जैसे 3 दिन का टारगेट हुआ है, तो आप जब संडे आज आया है तो संडे के दिन आप क्या कर सकते हो कि जो 3 दिन में आपने पढ़ा है, जैसे मान लो कि मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन दिए आपको 90 हो गए होंगे, या जो भी क्वेश्चन हुआ है, जितने भी आपने किए क्वेश्चन, ठीक है, 70 80 90, उन 70 80 90 में जब आपने क्वेश्चन किए थे तब आपको स्टार लगाना था किस क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन पे जो आपको लगा कि यार ये थोड़ा सा मेरे को नहीं आ रहा, ये इसमें कुछ अलग पूछा है, या इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड है, या इस क्वेश्चन में कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, उन क्वेश्चन पे स्टार लगो। जब आप 90 क्वेश्चन कर चुके हो एंड आपने स्टार लगा रखे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो 90 में से आपको अगर 20 30 क्वेश्चन मिले होंगे जिन पे आपने स्टार लगाया होगा, या हो सकता है 10 मिले होंगे, तो उन क्वेश्चन पे आपने स्टार लगा रखा है जिनमें थोड़ा सा आपको स्पेशल मैनर दिखा है, जिनमें दिखा कि इसमें कुछ अलग कंसेप्ट लग रहा है। अब आपने क्या किया कि जब संडे आया तो आपने वो जो
20-30 क्वेश्चन थे, पूरे 90 नहीं देखने आपको, आपको केवल वो 20-30 क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि आपके नंबर मॉक टेस्ट में या एग्जाम में कौन सी चीज बढ़ाती है, वही चीज बढ़ाती है जो आपको नहीं आती है, जहां आप वीक हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो आता है आप उसको 10-20 बार पढ़ लोगे वो नंबर बढ़ाएगी, नहीं, आपको जो नहीं आता है, जो आपको कंसेप्ट वीक है, जहां आपने टाइम ज्यादा लग रहा है, वो चीज नंबर बढ़ाएगी। तो आपने जो मार्क कर रखे थे ना मैथ्स में क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को दोबारा करो संडे के दिन, ये मैथ्स के रिवीजन का बेस्ट वे। अब देखो, एक रिवीजन तो होता है क्वेश्चन का पीवाईक्यू का, दूसरा होता है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, आपने जो नोट्स बना रखे हैं, जैसे कि हमने आपको डे 1 डे 2 डे 3 दे दिया परसेंटेज का, ठीक है, 3 दिन में आपने रिवाइज जितना भी पढ़ा होगा परसेंटेज में। अब मैं कह रहा हूँ कि आज जब संडे है तो आज आप परसेंटेज में जितना भी आपने पहले 3 दिन में पढ़ा है वो आज रिवाइज कीजिए, जो भी है। अब क्योंकि आपने 3 दिन, अभी कोई इतना बड़ा टाइम हुआ नहीं है कि आपने 3 दिन पढ़ के 1 महीना छोड़ दिया, तो अभी 3 दिन, लास्ट 3 दिन में पढ़ा आपने, तो आप जब आप उसको रिवाइज करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, लास्ट 3 दिन का ही तो पढ़ा हुआ है। अगर आपने सच में अवेयर होकर पढ़ा है तो उस लास्ट 3 दिन के पढ़े हुए को आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो वापस से, तो आपका परसेंटेज का रिवीजन इस तरह हो जाएगा। जो पीवाई किया उनका रिवीजन का मैथ्स में कितना टाइम लगेगा, 20 से 30 क्वेश्चन आपने मैथ्स के किए होंगे, मान लो 30 मिनट लग गए, मान लो ये आपने परसेंटेज 1 घंटे में रिवाइज किया होगा, तो 1 घंटा उसमें लग गया, 1.5 घंटे में आपका मैथ्स का रिवीजन हो गया इन 3 दिनों का कंप्लीट। अब देखिए वोकेबलरी में भी जैसे आपने अभी तक तो 70 80 90 वोकेब किए होंगे, तो अगर आपने सच में पहले 3 दिन में पढ़ाया याद कर करके, तो आपने साथ में साथ, क्योंकि हमने बहुत कम मात्रा में ही दी थी वोकेब, तो आप साथ भी रिवाइज कर सकते थे। एंड अगर आपको आज टाइम मिला तो वो सारे वर्ड रिवाइज कीजिए आज के दिन। तो यही कह रहा हूँ कि टाइम टू टाइम रिवीजन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जैसे आपने 1 महीना पूरा पढ़ लिया एंड देन आप सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट मंथ में जो है मैं क्या कर लूंगा, अब रिवाइज कर लूंगा, देन वो सब आप वापस रिवाइज करोगे तो उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका रिवीजन टाइमली है ना, तो आपको टाइम भी कम लगेगा रिवाइज करने में, एंड आपका रिवीजन बार बार चलता रहेगा, चीजें कंटेस्ट हो जाएगी, एंड उसके बाद आपको दिक्कत भी नहीं आएगी कंसेप्ट में, कैलकुलेशन में, स्पीड में, कहीं भी। इसी तरह से बात करते हैं जीके में। जीके में अभी तक मैंने टॉपिक दिया, महाजनपद दिया, सिंधु घाटी सभ्यता दी है, एंड वैदिक सभ्यता दी, सॉरी वेद दिए। तो अब जैसे ये 3 टॉपिक हुए, अब आज आपके पास टाइम है, अगर आपकी सच में शिकायत रहती है कि मेरे को जीके याद नहीं होता, तो अगर 3 के दिन आपने केवल कोशिश भी की है एंड आज आप उन तीनों दिनों की रिवाइज करते हो, केवल पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो हो नहीं सकता कि आपको उनमें से कुछ ना याद हो सकता है आपको 100% याद ना हो, बट 80% याद हो जाएगा। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सच में डेली टारगेट्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। आपकी जो शिकायतें थी ना, मेरे को वोकेब याद नहीं होती, मेरे को जीके याद नहीं होता, अगर आप बाकी लोगों के साथ, क्योंकि उस ग्रुप में ऑलमोस्ट 250 के समथिंग लोग जुड़ चुके हैं, तो अगर आप उनके साथ कंपेयर करके देखोगे, यार इसने ये कर लिया, या सर ये दे रहे हैं तो 250 लोग बाकी भी कर रहे हैं, तो मैं नहीं करूंगा, तो वो मतलब मैं उनसे पीछे जा रहा हूँ, तो आपको वो करने का एक मोटिवेशन भी मिलेगा, आप उसको रेगुलरली कर भी सकते हो, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार ये मैं क्यों करूँ, या ये मेरे पढ़ने लायक है या नहीं है, या कभी कभी ऐसा होता है, मैं फील होता है कि क्या इसमें से सच में क्वेश्चन आता है, क्या ये रेलिवेंट है, तो उस चीज के लिए डेली टारगेट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आपको पता है कि मैं दे रहा हूँ एंड बाकी सब लोग कर रहे हैं, इसका मतलब रेलिवेंट है। तो आप अगर इस तरह से डेली छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करते रहोगे, देन आपकी जो शिकायत है कि जीके याद नहीं होता, वोकेब याद नहीं होती, रिवीजन नहीं होता, मेरे मतलब कंप्लीट नहीं होता सिलेबस, ये सब कुछ सब दूर हो जाएगी। तो अगर आप सच में सीरियस एस्पिरेंट हो, उस टारगेट को भी फॉलो कीजिए एंड अपना जो रिवीजन का तरीका है उसको बदल दीजिए। अगर याद नहीं हो रहा है अभी आपको लगता है, तो जैसे मैं टारगेट दूं, आप तो केवल उसकी रीडिंग कर दो 2-3 बार, जीके में वोकेब में केवल 2-3 बार रीडिंग कर दो, एंड जब रिवीजन का टाइम दो तब 1-2 बार रीडिंग कर दो, उसके बाद आपको सब याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा कि रिवीजन करना कैसे, टाइम टू टाइम रिवीजन होना चाहिए। तो उन्हीं चीजों को रिवाइज कीजिए जो आपको पहले नहीं आती है, जो आपके वीक है, या जहां आपको लगता है कि इसको मुझे बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, जिस कंसेप्ट में जिस जगह आपको लग रहा है ना ये मेरे को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, उस पर स्टार लगा लिया करो। ऐसा ही जीके में अंडरलाइन कर लिया करो, जो भी बुक आपके पास, जो भी फैक्ट्स आपको लगे कि हाँ मेरे को ये बार बार पढ़ना है, हाँ ये महाजनपद की राजधानी मेरे को बार बार पढ़ना है, तो ये सब चीजें आप अंडरलाइन करके रखो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे बार बार रिवाइज क्या करना है, हर चीज को बार बार आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको एक जब पढ़ रहे हो तभी अवेयर होना चाहिए कि मुझे ये चीजें जो है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीजें बार बार आती है, तो मुझे यहाँ अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि मैं बार बार जब रिवाइज करूँ तो पूरा नहीं पढ़ूँ, केवल ये इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ूँ। और वही होता है बेस्ट रिवीजन का तरीका, कि आप केवल उन्हीं चीजों को पढ़ो जो आपने जब पहली बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, तो आपको लगी कि यार ये चीजें मेरे को पहले नहीं आती, यहाँ मैं वीक हूँ, यहाँ मुझे और बार बार पढ़ना पड़ेगा, या मैं भूल जाता हूँ, उन चीजों को आपको बार बार रिवाइज करना, वही आपके नंबर बढ़ाएगी। तो ऐसा ही मैथ्स में करना, ऐसा ही वोकेबलरी में करना, ऐसा ही जीके में करना, ऐसा इंग्लिश में करना। रूल में जब आप रूल पढ़ रहे हो इंग्लिश ग्रामर के, तो भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये ग्रामर के रूल्स जो है बार बार पढ़ने, क्योंकि मुझे याद नहीं है या मैं यहाँ वीक हूँ। तो आपको अपने वीक पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना है, रादर देन कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ही बार बार रिवाइज कर रहे हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझे होंगे कि रिवीजन आपका वीकली भी होना चाहिए एंड मंथली भी होना चाहिए एंड टाइम टू टाइम होना चाहिए। दूसरी बात, केवल उन्हीं चीजों को रिवाइज करो जो आपकी वीक है, जो आपको लगता है कि ये चीजें मुझे बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, उनको हाईलाइट कर लो एंड देन आप उसको मंथली रिवाइज कर सकते हो। तो जैसा कि टारगेट में दिया जा रहा है, हम आपको रिवीजन डे देते रहेंगे, उसी तरह आप रिवाइज करते रहिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा। एंड एट लास्ट उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि रिवीजन की क्या वैल्यू है।
रिवीजन बिना कोई व्यक्ति सिलेक्शन लेना आई डोंट थिंक ले पाएगा, क्योंकि अगर उसने रिवीजन ही नहीं किया तो वो शायद सिलेबस ही करता रहेगा 4-5 बार। अगर आपके साथ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो सिलेबस ही करते हैं 4-5 बार, क्योंकि रिवाइज उन्होंने कभी किया नहीं, नोट्स कई बार बनाए, और वो ये भी कहेंगे कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने 2 साल 3 साल मेहनत कर ली, 4 साल मेहनत कर ली, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? रिवीजन की कमी के कारण नहीं हुआ। ये मैंने ऑब्जर्व किया कि सच में रिवीजन की कमी के कारण ही सिलेक्शन नहीं होता लोगों का। तो आपको वहां कभी नहीं छोड़नी है, अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन करते रहना। एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि सच में आपको अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नहीं हो तो, देखते रहना। एंड आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों।